बढ़ती है वहाँ से निराशा प्राप्त होती है। कोई भी इच्छा करना मेरे लिए मुश्किल है, कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होती। ऐसा लगता है कोई मुझे हर परिस्थिति में नीचे झुकाने की चेष्टा कर रहा है। कभी वो कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा कर्म ही है। को न काहू के दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। जो हम शुभ शुभ कर्म करते हैं वो विराजमान रहते हैं, और जब तक उनका भोग नहीं होता तब तक वो पीछा करते रहते हैं। यदि भगवत प्राप्ति हो जाए तो सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, अगर नहीं तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भय देना, संशय पैदा कर देना, फंसा देना, नाना प्रकार के क्लेश पैदा कर देना, बिना किसी बात के भावी भय का चिंतन करके भयभीत हो जाना, ये सब बातें कर्म के, हमारे जो पूर्व कर्म हैं वो बिगड़ गए हैं, वो हमें इस जन्म में परेशान कर रहे हैं। अगर उनसे मुक्ति पाना चाहते हो तो एक ही उपाय है, धर्म पूर्वक चलो और खूब नाम जप करो। अब कोई गंदा कर्म ना होने पावे और नाम जप करो तो भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान कहते अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके पवित्र कर दूंगा। वही कृपा सिंधु मुझे बचा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे हमारे कर्म के हमें दिखाई नहीं दे रहे। जैसे गुप्त रूप से दुश्मन लगा हो और उसके हम निशाने में हो और हमें पता ना हो, ऐसे ही हम बिल्कुल हैं। कर्म हमको अपने निशाने में लिए, बोले अभी तो बहुत अच्छे हंस खेल के गए और ऐसा हो गया, वो तो पहले से ही तैयारी कर्म की, आओ हम तुम्हें देखते हैं। वो कर्म का है, उस कर्म को नष्ट करना एक केवल भगवान के हाथ की बात है। खूब भजन करे, प्रभु से प्रार्थना करे कि मुझे कर्म बंधनों से मुक्त कर दो, क्योंकि ऐसे ऐसे हमसे कर्म हुए कि अगर हम सबका हिसाब भोगने लगे, बहुत जन्म भोगते रहें बराबर तो भी नहीं भोग पाएंगे। तो कृपा करें प्रभु और हमारे कर्म की गोदाम में आग लगा दें, सब भस्म हो जाए, तो बात बन सकती है। और ये सब मानना कि कोई हमारे पीछे कुछ लगा दिया है, कुछ ऊपरी चक्कर और भीतरी चक्कर, ये सब बेवकूफ़ी है, इसमें कोई महत्व नहीं है, ये सब अज्ञान की बातें हैं। खास बातें हैं, अगर हमारा कर्म हमको दंड देना तो अभी भूत बन के लग जाएगा। अब झाड़ फूको, न जाना क्या क्या सब करते घूमो, कर्म बिगड़ गया, रोग बन गया, बोले लीवर खराब, किडनी खराब, ये अब पूरे जीवन भर भोगो। कर्म ही तो है, सब खेल कर्म का है। ना कोई हमें दुख से दे सकता है, ना कोई सुख दे सकता है। हमारे कर्म ही हमको दुख दे रहे हैं, हमारे कर्म ही हमको शुभ जो कर्म है वो सुख भुगता रहे हैं। तो इस दुख सुख से, ये यहाँ का सुख भी दुख रूप ही है। जैसे जेल में कोई बंद हो और उत्सव मना रहा हो, तो उसका, अब उसके फांसी की सजा उत्सव मना रहा हो, क्या उत्सव उसका। ऐसे ही माया की जेल में बंद है, वो बोले आज हमारा बर्थडे, पता नहीं शाम के बर्थडे होगा कि डेथ डे होगा, कोई भरोसा नहीं किस मिनट में क्या हो क्या। तो ऐसे हम जीवन मुक्त जब तक नहीं तब तक क्या सुख। इसलिए बच्चा, कम से कम इतने भाग्य तो तुम्हारे प्रबल हुए कि तुम अपने अंतर की दशा को देख पा रहे हो, अंतर्मुखी हो। बस एकमात्र प्रभु की शरण में होकर उनका नाम जप करो। अब कोई गलती ना होने पावे तो अब लो नशानी अब ना नशई हो, ये दृढ़ नियम ले लो। तो प्रभु बहुत कृपालु हैं, बहुत, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कितने कृपालु हैं। वो सब माफ कर देंगे और वो मालिक हैं, वो ईश्वर हैं। जैसे किसी ने एक जगह प्रश्न में लिखा कि हम मानते ही नहीं कि भगवान है। तुम मानते इसलिए नहीं कि अज्ञानी हो, बिना बाप के तुम थोड़ी पैदा हो गए, पिता तो है ही ना। अच्छा, तुम्हारे ना मानने से ऐसा तो नहीं हम नहीं मानते कि हमारा कोई बाप है, तो तुम्हारी बात मानने थोड़ी होगी। कृति है तो कोई रचने वाला है, कृति माने रचना, इसे प्रकृति कहते हैं। तो बोले सब प्रकृति से है, तो प्रकृति एक रचना है, इस सृष्टि भगवान की एक रचना है, तो इसको रचने वाला भी कोई है। अगर रचना है, मान लो चित्र है तो चित्रकार भी है ना, तो सृष्टि रूपी रचना है तो इसका रचने वाला भी है। अब उसको तुम राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, परमात्मा बोलो, ब्रह्म बोलो, जो बोलो, वो है एक, वो है, तुम्हारे ना कहने से नहीं होगा। है मान लोगे तो तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो जाएगा, और नहीं मान लोगे तो नास्तिकता में भोगना तो पड़ेगा ही। आप बोलो हम नहीं मानते कोई जेल वेल सजा है, तो बुरे कर्म में जब फंसोगे तब अपने आप अनुभव में आ जाएगा कि कोई जेल है, कोई दंड है, विधान है, कोई सजा है। तो इसलिए नाम जप करो। और हो सके संस्कृत पढ़े हो, संस्कृत पढ़ सकते हो तो श्रीमद् भागवत है ना, उसका भले एक अध्याय संस्कृत से पढ़ो,
लेकिन उसको पढ़ो। तो श्रीमद् भागवत बहुत जल्दी सारे अशुभ कर्मों को नष्ट कर देते। धुंधकारी प्रेत बना हुआ है, 7 दिन